भारत ने, मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। कितना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया। ये
ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। ओम शांति। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, भगवान भी वहां के गीत गाता। भगवान भी संगम पर भारतवासी बन जाता। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। आज बाबा देखो अपने साथ साथ भगवान की तो महिमा दुनिया करती है ना। बाबा कहता है हर धर्म की आत्मा, बाबा कहता है किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी नाम से, बाबा कहता है देखो अपने पिता को, अपने घर को याद करती है, स्वर्ग को याद करती है, हेवन को याद करती है। लेकिन हेल में बैठी है, दुखधाम में बैठी है, बाबा कहते हैं ये भी उसको सुध नहीं है। तो बाबा कहते हैं देखो इस भारत भूमि को भगवान भी नमन करते हैं। बाबा कहते हैं मेरे साथ साथ भारत की भी महिमा है। वो बाबा कहते हैं बच्चे फिर महिमा किसकी है? हाँ, बाबा कहते हैं गीता की भी महिमा है। और साथ साथ बाबा कहता है फिर मुझ ज्ञान सागर से निकली ज्ञान गंगाओं की भी महिमा है। तो बहुत ही प्यारा, सुंदर, भावुक ये गीत। एक भारत हमारा देश है और एक भारत हमारा मनोज कुमार भी है। जो देखो विदेश में भारत के नाम का डंका कैसे बजा है। लोग हंस रहे थे कि क्या है भारत में, भूखे नंगे लोग, गरीबी, और कहां से कहां बैठा दिया। जब जीरो दिया मेरे भारत में, दुनिया को तब गिनती आई। बाबा कहते हैं बच्चे, कहते हो ना भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे देखो भारत तो अभी की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। बाबा कहते हैं भगवान आते हैं, भगवान आकर के संगम पर हमको जीरो देता है। आध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में जीरो का, शून्य का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान क्या कहता है बच्चे, आप कौन हो? शून्य, जीरो। जीरो देखते हो ना, अंडा खाली, कुछ नहीं है इसके बीच में। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस भारत का उत्थान करने के लिए स्वयं भगवान को इस भारत भूमि पर अवतरण लेना होता है। कितनी बार? ओनली वंस। आज क्लैरिटी दी ना बाबा ने। देखो मातेश्वरी जी के महावाक्य थे कि दुनिया ये मानती है कि शास्त्रों में और गुरुओं ने जो भी हमको भगवान की महिमा समझाई, वो तो कहते हैं कि भगवान ने आके जब गीता सुनाई, क्योंकि गीता में लिखा है भगवान वाच, तो संस्कृत में श्लोक लिख दिए। अब वो कहते हैं अगर तुमको भगवान को मिलना है, भगवान को पाना है ना, तो पहले संस्कृत तो सीखो। तो क्या क्लैरिटी देता है वो ये कहता है कि देखो छोटे छोटे भगत जिनकी तुम शास्त्रों में महिमा करते हो, कथाएं सुनते सुनाते हो, 5 वर्ष का वो बच्चा ध्रुव, छोटा सा बालक वो प्रहलाद, और मीरा। मीरा कौन से कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी थी? बाबा कहते हैं देखो, हाँ बाबा कहते हैं मुझे कर्म कांड नहीं चाहिए,
कि कोई संस्कृत में किसी ने पीएचडी की हो, मास्टर किया हो, तभी वो मुझसे मिलेगा, नहीं तो रिजेक्टेड। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारे जो शास्त्रों में, जो तुम्हारे गुरुओं ने जो भी तुमको कुछ सुनाया, समझाया, बाबा कहते हैं वो कहते तो यही है, भगवान वाच, मेरा नाम लेके बाबा कहता है वो शास्त्रों में लिखी बातें सुनाते हैं। मेरा ही नाम लेकर बाबा कहते हैं वो अपने मुख से कुछ ना कुछ उसका वर्णन, कुछ ना कुछ उसका अर्थ समझाने बैठ जाते हैं, मेरा नाम लेकर। नाम मेरा यूज करते हैं, मत उनकी होती है। बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसे तो दुनिया कर्म कांड में फंस जाएगी, और फंसी ही पड़ी है, देख लो। नवरात्रि चल रही है, आजकल भक्त रात को 12, 12:30 बजे घर आ रहे। इनको माँ को प्रसन्न करना, घर की माँ प्रसन्न नहीं हो पा रही। घर की माँ को कितनी शिकायतें हैं बच्चों से आज। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे सोचो, ये कर्म कांड करते करते तुम्हारा अगर शरीर छूट जाए, तो बाबा कहते हैं इन कर्म कांडों का तुमको कोई फायदा मिला? जागोगे नहीं। छोटे बच्चे भी होते हैं 10-15 साल में गुड्डे पटोले छोड़ देते, छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं जब तक मैं नहीं बैठा था ना, तब तक ठीक था। इतना आदर, इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। ठीक है, बाबा कहता है जब तक मैं नहीं था तुमने पत्थर पूज लिए, अब तो आया बैठा हूं, अभी भी पत्थरों के दर्शन जा जाके करते। पत्थर पूजते पूजते बाबा कहते बच्चे तू पत्थर बन गए, पत्थर बन गए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कर्म कांड करते करते तेरी आयु खत्म, श्वास खत्म, इनसे नहीं मिलूंगा। भगवान वाच है संगम पर, किनके प्रति? आत्माओं के प्रति। बाबा कहते हैं दुनिया तो ये सोचती है, तुम्हारे गुरु तो ये कह देते हैं कि अच्छे कर्म करने चाहिए। हुँ? तो अच्छे कर्म क्या क्या मानते हो? अच्छे कर्म मानते हो कि भाई हम भक्ति करें, अच्छे कर्म मानते हो बुजुर्गों की सेवा करें, अच्छे कर्म मानते हो कहीं धर्मशाला खुलवा दें, कहीं वृद्धाश्रम में कहीं कुछ दान दक्षिणा दे दें, व्रत कर लें। अच्छे कर्म मानते हो चोरी नहीं करें, झूठ नहीं बोले। बाबा कहते हैं बच्चे, ये अच्छे कर्म नहीं होते। अगर बाबा कहते हैं सारी दुनिया इस नक्शे कदम पर चल रही होती, तो बाबा कहता है इस संसार में वृद्धाश्रम खुलते नहीं। तुमको बाबा कहता है बाहर मंदिर बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर घर में हर एक को बाबा कहता है तुम बराबर, बिना बाबा कहता है देह के अभिमान के, देह के भान के, सबको बाबा कहता है एक जैसा प्यार, सहयोग, सपोर्ट दे सकते, तो तुमको क्या जरूरत थी बाहर मंदिर बनवाने की? जितना बाबा कहता है तुम मंदिरों की दान पेटियों में डालते हो, इतना घर के बुजुर्गों के हाथ पे रख देते, दुआएं कमा लेते। आज बुजुर्ग तरसता है बेचारा। जैसे हम छोटे बच्चों को देखते थे ना, छोटा बच्चा 5-10 रुपए के लिए तरसता था कि आइसक्रीम लेनी है, 5 रुपए 10 रुपए दे दो ना। आज का बुजुर्ग तरसता है कि कोई मिलने जुलने आ जाए तो कुछ हाथ में हो तो उसको दे दूं, कोई घर का बड़ा सियाना हूं, कोई आके पैर छुए तो कुछ दे दूं उसको। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं जब आता हूं ना, तो बाबा कहता है श्रेष्ठ कर्म क्या है? श्रेष्ठ कर्म है, बाबा कहता है ये जो तुम कर्मों की डफलियां बजाते हो ना, बाबा कहता है मैं ये डफली छुड़वाने आता हूं। क्योंकि जितना श्रेष्ठ कर्म करते हो उतने महान हो जाते हो, उतना ही सोचते हो मेरी स्वर्ग में टिकट पक्की होती जा रही है, कंफर्म टिकट लेके जा रहा हूं। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे,
घर कैसे जाना है? घर तो बाबा कहता है पवित्र होकर जाना। रिंचक मात्र भी बाबा कहता है, लेप छेप नहीं चाहिए मुझे कि मैंने ये करा। नहीं, बाबा कहता कर्मों के बंधन, बाबा कहता है अगर तुम यही कर्म कांड करते करते दुनिया से निकल लोगे तो तुमको फिर कर्म के बंधनों से कौन छुड़ाएगा। तभी तो देखते हो ना, मरते आदमी के लिए लोग क्या बातें करते हैं, कहते हैं अभी बच्चों की शादियां तो कर ही नहीं है। करते हैं ना, वो बंधन में बांधते हैं कि ये देख जाता वो कर जाता। बाबा कहते हैं बच्चे ये शास्त्र, ये खंडित गीताएं पढ़ते पढ़ते तो बाबा कहता है ये भारत पतित बन गया। इतनी ममता जहां नदियों को भी माता कह के बुलाते हैं। किसकी माताएं हैं वृद्धाश्रम के अंदर जो मदर्स डे मनाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे गीत अच्छे गाते हो, गीत अच्छे बनाते हो, मुझे हर घर में भारत चाहिए। भारत भूमि, क्या विशेषता है इस भूमि की। बाबा कहते हैं बच्चे इस भूमि पर देवतुल्य आत्माएं विचरण करती हैं। हम्म, तो बाबा कहता है अभी मैं क्या करने आया हूं। देखो हमको वो कितना खाली करता है। जीरो की बात हो रही है ना अभी, शून्य की। मम्मा ने आज पहला पैराग्राफ था उसमें बताया, कहते दुनिया ये मानती है कि हम पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म करते हैं तो उसकी हमको भविष्य में प्रारब्ध भोगनी होती है ना, लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन देखो मम्मा ने कितनी सुंदर एक चीज बताई आज। मम्मा ने कहा कि ड्रामा में मार्जिन है, ड्रामा में मार्जिन है। अब सोचो हमको तो याद नहीं ना पिछला हमने क्या क्या किया, जिसको हम कहते हैं कि कर्मों का बोझा है पुराना सा, कोई पुराने कोई लेन देन है, हमें नहीं पता। अगर हम ज्ञान सुन लिया हमने, हम कईयों को मिलते हैं, सुनेंगे बातचीत, तो वो हर बात को क्या करते हैं, ज्ञान भी सुन रही है आत्मा, लेकिन लाइट फिर भी नहीं हो रही। सोचो कोई किसी के साथ में कोई पेपर आ गया, कोई कहीं इंटेंगल हो गए, कोई हिसाब किताब सामने दिखाई दे रहा है, तो बाबा ने मुझको ज्ञान किस लिए सुनाया, ठप्पा लगाने के लिए कि हाँ ये पुराने जन्म के पुराने लेन देन है ना मेरे, तो इनको तो चुकतू करना पड़े। तो आत्मा कितना भारीपन अनुभव करती है कि क्या करूं, पुराना है इसको तो अब कुछ कर नहीं सकती, तो क्या करे फिर, चुकतू तो करना पड़े। नहीं, ये ज्ञान नहीं है। हमको समझ मिल रही है चीजों की। अब बाबा हमको समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो तुम ज्ञान सुन रहे हो ना, ये नहीं सोचना, कई लोग कहते हैं कि हमने कोई, जैसे बाबा भी मुरलियों में कई बार कहता है कि जिसने जितनी जास्ती भक्ति की है उतना वो ज्ञान उठाता। आज क्या कह रहा है बाबा, हाँ, आज बाबा कह रहा है कि देखो ये नहीं सोचना कि हमारी कोई नेक कमाई थी जो हमको ज्ञान। बाबा कहता है बनी बनाई बन रही है, ड्रामा में नूंद थी तब तू यहाँ बैठा। कितना हल्का कर दिया। हमें ये नहीं होना चाहिए कि हम तो रोज रोज सेंटर जा जाके मुरलियां सुन रहे हैं ना, तो देखो हम तो वो हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की होगी और हम उतना ही ज्ञान भी उठा रहे हैं। खाली करता है हमको कि खाली कर इसको। कोई अहंकार नहीं चाहिए कि हमने बहुत भक्ति कर रखी है, द्वापर से कर शुरू कर रखी है। नहीं, बाबा कहते नहीं, बनी बनाई बन रही है, ड्रामा में नून थी। कितना हल्का कर दिया। हम्म? तो ज्ञान स्वरूप आत्मा अर्थात लाइट जो कर रही हूं, कहा ना आज कंबाइंड स्वरूप शिव शक्ति। शक्ति बहुत कुछ करती है, लेकिन अपने आगे क्या है उसके, शिव है। शक्ति तो शिव की है, शिव शक्ति से ही पूर्ण है। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे मेरे बिना तुम नहीं, तुम्हारे बिना मैं नहीं।
तो किसी भी चीज का बाबा कहते हैं बच्चे भार नहीं उठाना, निर्भार, इसको बाबा पवित्रता कहता है। हम्म? तो भारत की क्या महिमा करें। आज तो हम भारत की क्या करते हैं महिमा, सुनते हो लोगों के मुंह से क्या कहते हैं, कहते हैं जमाना खराब है, खून सफेद हुए पड़े हैं, कोई किसी का नहीं है, मतलब की दुनिया है। आ गए ना, कहाँ पहुंच गए। गानों में तो हम क्या क्या कह रहे हैं, इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। और दूसरी तरफ बाबा कहता है देखो माया क्या क्या कहती है, किसी एक ने गलत किया, दो ने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम तो सारी दुनिया को कसूरवार देखते हो, कहते हो जमाना खराब है। सकाश है दूसरे शब्दों में, कहते हो जमाना बड़ा खराब है, दुनिया बड़ी खराब है, माहौल बड़ा खराब है। कौन बना रहा है, कौन बना रहा है। बाबा कहता है तुम्हारे घर में जो सारा दिन रहते बैठते खाते हो, जो गंदगी मचती है, ये कौन मचाता है, पड़ोसी नहीं, जो खाते पीते रहते हैं वही कचरा फेंकेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी स्वच्छ भारत की बात करते हैं, चलो। स्वच्छ भारत, देखते हो ना, रोज कूड़े की गाड़ी आती है गली में, कौन सा गाना गाते हैं, स्वच्छ भारत। हम्म? एक गाना बजाते हैं और घर के सारे लोग अपनी अपनी कूड़े की थैलियां ले आते हैं और गाड़ी में फेंक देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे बाप तुम्हारा आया हुआ है, जो भी बाबा कहता है कर्मों की गठरियां हैं तुम्हारी, चाहे बाबा कहता है उनको तुम पाप कर्म समझते हो या पुण्य कर्म, भगवान की नजर से देखो तो सब कूड़ा, सब कूड़ा बाबा कहता है। हाँ तो क्या करना पड़ेगा, वो कूड़े की गाड़ी जो घूमती है ना हमारे एरियो में, है ना, उस गाड़ी को कोई चला रहा होता है ड्राइवर, वो एमसीडी से सैलरी उठाता है, अच्छी मोटी सैलरी लेता है। बाबा कहते हैं बच्चे रूहानी सर्विस करोगे, वो तो बेचारा पता नहीं कितना उसका जीवन होगा। हाँ एक जन्म की बात है, और लोग उसको कोई बहुत ऊंची नजर से नहीं देखते। कूड़े की गाड़ी वाला लेके आता है, भले ही वो लाख रुपए सैलरी ले रहा हो, लेकिन दुनिया जब वहां की से निकलती है तो नाक सिकोड़ के निकलती है। बाबा कहते हैं देखो तुम्हारा बाप आया है, स्वच्छ भारत तब नहीं बनेगा जब दुनिया रोड पे कचरा डालना बंद कर दे। बाबा कहते हैं बच्चे मुझको स्वच्छ भारत कहाँ से बनाना पड़ता है। हम्म? बाबा कहते हैं ये जो भारत के रहने वाले हैं ना, बाबा कहते हैं मुझको इनको स्वच्छ बनाना पड़ता। आत्मा सोचो जो दिखाई नहीं देती, कोई जानता नहीं आत्मा को कि शरीर में कहाँ है, कहाँ से आती है, कहाँ जाती है। ऐसी आत्मा को भगवान के अलावा बाबा कहता है बताओ कोई है जो स्वच्छ बना दे, जो चीज दिखाई नहीं दे रही, जो गुप्त है। तुम्हारी भक्तियों से तो बाबा कहता है बच्चे आत्मा पर और कट चढ़ जाती है, और कट चढ़ती है। हमारे जैसा कोई तपस्वी नहीं, हफ्ता हो गया आलू उबाल के खाते हुए, है कोई हमारे जैसा तपस्वी, कोई तपस्वी। व्रत के नाम पर ज्यादा ठूस ठूस के खाते लोग। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे अब बाप बैठा है, कैसा हूं। बाबा कहते हैं मेरा एड्रेस मेरे सिवा दुनिया में किसी के भी पास नहीं। आज हम जब वॉक पे सुबह जा रहे थे ना तो हमारी नजर पड़ी एक बोर्ड के ऊपर, इस्कॉन के ऊपर एक बोर्ड लगा था, वहां लिखा हुआ था मंदिर जाने का मार्ग, एरो, फिर लिखा था गेट नंबर संख्या, फिर लिखा था बस पार्किंग। बोर्ड को देख रहे थे तो मन में कुछ ख्याल आया कि मंदिर जाने का मार्ग, एरो, कि यहां से जा, यहां से मंदिर आ जाए। बाबा कहते हैं बच्चे
ये ईंट पत्थर के बाबा कहता है मंदिरों में मैं कैद नहीं बैठता। बाबा कहता है बच्चे मैं कोई म्यूजियम का शो पीस नहीं हूं जिसको तुम आकर देखो, मत्थे टेको, मालाएं चढ़ाओ और निकल लो। ये तो बाबा कहते हैं बच्चे मुझको आकर के तुमको शो पीस बनाना पड़ेगा। सन शोज फादर। तो मंदिर जाने का मार्ग कहाँ है? बाबा कहता है एरो कहाँ होना चाहिए था? भीतर। और वो मंदिर कौन किसको दिखाए? हम सुबह सुबह जब जाते हैं तो बहुत से लोग इस्कॉन से आ रहे हैं, रेगुलर लोग कैब करके निकलते हैं, रेगुलर लोग कहाँ कहाँ से ड्राइव करके लेडीज जाती है इस्कॉन में 4 बजे आरती का समय, ये वो सब लगी हुई है दुनिया, बहुत मेहनत कर रहे हैं भक्ति में। और हमारी आंख नहीं खुल रही, बावजूद हम कह रहे हैं कि भगवान हमको पढ़ाता है। रोज हमको ट्रेलर दिखा रहा है कि वो देखो, देखते चलो, सिविल वार लगे हुए हैं घर में, बाप बेटे खड़े हैं आज कोर्ट कचहरी में, घर के अंदर देख रहे हो वुमेन सेल वाले आते हैं, सरकारें बटी पड़ी हैं घरों के अंदर ही, गुटबाजियां चलती हैं, राजनीति चलती है। बाबा कहते हैं बच्चे बाप आया है, उंगली दे तो बाबा कहता है बाप को, चाहते हो ना कि भगवान हमको गति सदगति दे, तो पंडित तो नहीं देंगे तुमको। अगर तुमको लगता है कि भक्ति करते करते मर जाऊं और बहू बेटे उठाकर राख गंगा जी में डाल दे, और पंडित जी वो जो करते हैं ना अंत में पिंडदान, आटे की गोलियां बना बना के खेलता है पंडित, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हो गई 13वीं, चल उठ जा नेक्स्ट। बाबा कहते हैं बच्चे पिंड किसको कहता हूँ? पिंड कहता हूँ। बाबा कहता है ये जो देह में आत्मा बैठी है इसको कहते हैं पिंड। इसको बाबा कहता है बच्चे दान करना है, करेगा। किसको दान करना? दुनिया में सबके पास अपना अपना पिंड है। आटे की गोलियां तुम जाकर गंगा जी में प्रवाह करते हो, मछलियां खा जाती। पिंडदान अर्थात बाबा कहता है तुम्हारे ये रोगी पतित शरीरों का मैं क्या करूंगा? हाँ, बाबा कहता है जो थोड़ा सा समय बच गया अभी, हाँ, पिंडदान करना अर्थात बाबा कहते हैं बच्चे ये तन, तन में बैठा बाबा कहता है वो तेरा मन, इसको बाबा कहता है मेरी श्रीमत पर चला, इसको मैं कहता हूं दान। करो और पाओ, बाबा कहता है। आप भी तो देखो, सब माँ बाप बैठे हैं यहाँ पर, जो बच्चे हमारा कहना मानते हैं वो बच्चे हमको अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। हम मान रहे हैं भगवान का कहना, अपने दिल पे हाथ रखना एक बार। औलाद कैसी मांगते हैं हम मंदिरों में जा जाकर कि भगवान बस एक देना लेकिन लायक देना, ऐसा ही मांगते हैं। या हमें ऐसे ऐसे सपूत बच्चे चाहिए जो आलसी हों, अलबेले हों, मस्तीबाज हों, चाहिए ऐसे बच्चे? नहीं, हमको रिस्पॉन्सिबल बच्चे चाहिए। भगवान को कैसे चाहिए? हाँ, हनुमान कौन है? ये राम का बेटा है, अडॉप्टेड। बाबा कहते हैं बच्चे मेरे तो, कहते हो ना भक्ति में कि भगवान के तो हजारों हाथ हैं, तुमने तो एक ही महावीर देखा बस। मेरे पास तो बाबा कहता है सेना है वानरों की। तुम सब कौन बैठे हो यहाँ? हम सब कौन बैठे हैं यहाँ पर? हम कह रहे हैं कि भगवान आया हुआ है, हम सब आत्माएं हैं, और भगवान अभी हमारे लिए स्वर्ग का गेट खोल रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे स्वर्ग का गेट तो मैं खोल दूं, लेकिन बाबा कहता है ये नर्क का गेट कौन बंद करेगा? तुम्हारा बाप। हाँ, बाबा कहता है अपने भीतर जो नर्क तुमने, बाबा कहता है, बसाया है, इस नर्क से तो निकलो। इससे तो बाबा कहता है बच्चे ममत्व तोड़ो।
इसलिए बाबा मुरलियों में कहता है, बाबा कहता है सोचो अगर शास्त्रों के पढ़ने से आत्मा चढ़ती कला में जा रही होती, है ना, क्योंकि भक्ति में लोग शास्त्र खूब पढ़ते हैं। बाबा कहता है अगर इन शास्त्रों को पढ़ने से आत्मा चढ़ती कला में जा रही होती, तो बाबा कहता फिर तो बाबा कहता है मुझे आने की जरूरत नहीं थी, संसार में दुख नहीं होता। आज तो तुम पंडितों को भी कोस बैठते हो, कहते हैं पंडित सब चोर है, पैसे पीर है, कहते हो ना, पंडितों के लिए कहते हैं आज हम ये सब। हम्म तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी भगवान बैठ क्या करता है, बाबा कहता है ये सारी दुनिया शूद्रों की है, खुद को चमड़ी समझ कर बैठे हैं सारे, और चमड़ी के लिए बाबा कहता है तुम्हें सारा डर, सारी चिंता, सारी तकलीफ, सारा दुख बाबा कहता है जो जुड़ा है वो इस चमड़ी से जुड़ा। यही बात है ना। तो बाबा कहता है मैं क्या करता हूं अभी, नॉलेज से बाबा कहता है तुमको मैं शूद्र से ऊंच कोटि का ब्राह्मण बना देता हूं। बाबा कहता है ऊंच कोटि अर्थात डायरेक्ट भगवान की वंशावली। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम यहाँ बैठते हो, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, तुम्हारा टीचर भी हूँ, तो तुम्हारा सतगुरु भी हूँ। एक साथ बाबा कहता है बच्चे एक ही हूँ, और बाबा कहता है इन तीनों संबंधों से मैं तुम आत्माओं को भरपूर कर देता। बच्चे नंबरवार है, देने वाला एक है, एक ही समय पर बांट रहा है, लेकिन बच्चे नंबरवार है। हम सुन रहे थे एक प्रसंग सुना, अच्छा लगा। कहते हैं गौतम बुद्ध के समय की बात है, एक बूढ़ा था, वो रोज गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने जाया करता था। ऑलमोस्ट उसका पूरा जीवन ही बीत रहा था गौतम बुद्ध के प्रवचन सुनते 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 सुनते। एक दिन उसके मन में आई कि बेटा जवान हो रहा है, इसको भी समझाना चाहिए कि भाई गांव में गौतम बुद्ध आया है, इतना महान व्यक्तित्व है, इसके सानिध्य में बैठना चाहिए ताकि कुछ अच्छा भी सुनो, जीवन में कुछ अच्छा भी पाओ, अच्छा ज्ञान लो, अच्छी समझ लो, अच्छे संस्कार लो। लेकिन बेटा जवान था। अब किसी भी जवान को अगर आप बोलो कि चल मुरली क्लास सुन ले, तो जल्दी बैठेगा नहीं, वो कहेगा नहीं आप जाओ, आपका टाइम शायद पूरा हो रहा होगा। है ना, जल्दी से। हम तो वो हैं, हमने एक एज तक तो हम एक मंदिर में भी जाना अपनी तौहीन समझते रहे। हमें ये लगता था कि मैं मंदिर में अगर गई और मुझे किसी ने यहाँ सर झुकाए देखा तो मेरी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। हाँ, देखो, यंग ब्लड। तो उसने सोचा, कहता कि मैं ऐसा क्या करूं जो मेरा कहना तो ये मानेगा नहीं, लेकिन गौतम बुद्ध बात तो बड़े काम की करता। तो उसके मन में आया कि मेरा पुत्र भी कुछ ना कुछ इसको सुने। तो बेटे को बुलाया, बेटे को कहने लगा कि देख तेरे को मैं 1000 रुपए देता हूँ। उसने कहा किस लिए? कहते गौतम बुद्ध का प्रवचन होता ना, तो तू वहां जा, तो मैं तुझे 1000 रुपए दूं। तो जवान बच्चा था, खुश हो गया कि भाई करना ही क्या है, जाना और जाने से 1000 रुपए मिल जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे। तो चला गया, आया, बाप ने 1000 रुपए दे दिए। पूछा कैसा लगा, कह रहा ठीक है। कहता अच्छा कल फिर जाएगा? कल ऐसा करूंगा तुझे, कल मैं आज 1000 दिया था, कल 5000 दो। लड़का और खुश हो गया। लड़का कहने लगा अरे वाह, बाप को पता नहीं क्या हो गया, जो खर्चा पानी मांगने से नहीं देता था, आज बिना मांगे दे रहा, लुटा रहा है। तो उसने कहा क्यों नहीं जाऊंगा, कल भी जाऊंगा, कल तो 5000 मिलेंगे। तो बाप ने कहा देख, कल 1000 रुपए दिए थे जाने के, अगर कल जाएगा तो कल 5000 दूंगा, लेकिन एक शर्त है,
बोला क्या? कह रहा शर्त ये है कि कल तो तू गया, लेकिन आज जब जाएगा ना तो उसको ध्यान से सुनना। मैं पूछूंगा तुझसे कि तू क्या सुन के आया है। हम सोच रहे हैं कि बाप समझदार रहा होगा, लेकिन वो पछताया। अगला दिन हुआ, वो लड़का वहां गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने चला गया, ये सोचकर कि आज 5,000 रुपए बाप से मिलेंगे। लेकिन आज वो सिर्फ गया नहीं, आज एक शर्त थी कि जो सुनेगा वो ध्यान से सुनेगा, अगर बाप पूछ लेगा तो बताना पड़ेगा। आज वहां उसने अपनी आत्मा उड़ेली है। ध्यान। हम्म? सत्संग खत्म हो गया, सारे लोग उठ उठकर अपने अपने घर में चले गए, लेकिन ये जवान लड़का वहां से नहीं उठा। शाम होने को आ रही है, बाप सोचता आज ये कहाँ रह गया, तो ढूंढता 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 गौतम बुद्ध के उस पंडाल में जाकर बैठा, अपना बेटा देखा। कह रहे अरे आज तू घर नहीं वापस आया, मैं कब से तेरी राह देख रहा हूं कि 5,000 रुपए ले ले। जो सुना वो मुझे सुना। उस बच्चे ने क्या कहा? उस बच्चे ने कहा कि आपने जो कल 1,000 रुपए दिए थे ना, ये भी अपने पास रखो। आज तो मैंने सुना है कि बुद्ध क्या कहता है। अब मेरे लिए कोई घर नहीं बचा, अब तो बुद्धम शरणम गच्छामि। तो बाप रोने लगा। बाप कहता है अरे मुझसे ये क्या अनर्थ हो गया, मैं इतने सालों से गौतम बुद्ध का ये प्रवचन सुनता आ रहा हूं, और ये तो सिर्फ दूसरा ही दिन था, और वो भी ये सुनने कैसे लालच में आया। कल आया क्योंकि 1,000 रुपए मिलने थे, आज आया कि 5,000 मिलने थे। ये तो लालच में सुनने आया, और आज ये कह रहा है मेरा कोई बाप नहीं, मेरा कोई घर नहीं। गौतम बुद्ध के आगे रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि मेरा एक एक तो ये पुत्र है, इसको वापस भेज दो। मैं बुढ़ापा किसके भरोसे काटूं। गौतम बुद्ध कहने लगे कि अब ये तेरा पुत्र नहीं, अब ये मेरा पुत्र है। सोचो, हम भी यहाँ रोज बैठ जाते हैं, बैठते नहीं बैठते, मोबाइल पे ही सही, कोई बात नहीं, समय के साथ चलते हैं लोग, टेक्नोलॉजी आ गई, हम भी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। लेकिन क्या हम ऐसे मुरली सुनते हैं? हम भी आते तो यहाँ कोई ना कोई लालच में ही है। वो बच्चा गलत नहीं है, हम भी किसी ना किसी लालच में यहाँ तक पहुंचे हैं। किसी को लगा कि अच्छा ये मेडिटेशन सीखकर, ये कोर्स करके हमारे जीवन में स्ट्रेस खत्म हो जाएगी, किसी की बीमारी दूर हो जाएगी, किसी के रिलेशन सुधर जाएंगे। कहीं ना कहीं वो 5,000 रुपए की लालच हमको यहाँ तक ले आई। बाबा कहते हैं बच्चे लालच तो बहुत छोटी थी तुम्हारी, 5,000 रुपए, बस इतना ही चाहिए था ना। कितनी जिंदगी बची है हमारी। हमारे में कोई ऐसा बैठा है जो यहाँ क्लेम कर दे कि अभी 50 साल और जीऊंगा एकदम बढ़िया? कोई भी नहीं है यहाँ। यंग एज के लोग देख लेना, हॉस्पिटल भरे पड़े, डिवोर्स हो रहे, छोटी छोटी उम्र। छोटा सा पैकेज रह गया हमारे पास लाइफ का, है ना। और इसी लाइफ में ये 5,000 रुपए की मड्डी हमको चाहिए थी।
कि शायद यहाँ आकर यहाँ सुनकर किसी ने बोल दिया आप जाओ वहाँ कोर्स कर लो, वो बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत अच्छा कुछ कराते हैं, तो आपका रुका हुआ काम बन जाए शायद। हम भी वो 5,000 की मड्डी देखकर यहाँ पहुंच गए कि शायद कुछ हो जाए। घर में झगड़े बहुत हैं, बच्चे सुनते नहीं है, तो शायद कुछ हो जाए। बाबा कहता है बच्चे सिर्फ हाजिरियां लगाने आ जाते हो, या तुम्हारा बाप बदला, तुम्हारा घर बदला, तुम्हारा ठिकाना बदला? बदला। यही बदलवाने आया था। वो कहता है जब तक आप इसको नहीं बदलोगे तब तक तुमको मंदिर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। तब तक वो कहता है तुम फलाने फलाने के मंदिर जाते रहना। मंगल को जाना हनुमान के मंदिर, सोम को जाना शिव के मंदिर, वीर को जाना साईं के मंदिर, शनि को जाना पीपल के पेड़ पे। भटकते रहना, भटकते भटकते बाबा कहता है बच्चे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा। भगवान तो सामने आकर बैठा है ना। बाबा कहता है मुझे प्रहलाद चाहिए, प्रहलाद चाहिए मुझे, जो बाबा कहता है इस समय अग्नि तो प्रचंड है। बाबा कहता है कलयुग की अग्नि, बाबा कहता है बड़ी जबरदस्त है, बड़ी प्रचंड है ना। कोई देखो धन के पीछे भाग रहा है, बाबा कहता है देखो ये भी अग्नि है, जितना कमाते हो उतना कम होता है। आग का पेट तो कभी भरा नहीं, लकड़ियां कितनी मर्जी डालते जाओ। कोई संबंधों को निभाने में लगा पड़ा। बाबा कहता है एक फूंक सरकेगी बस, अगली फूंक कोई तेरे को दे नहीं सकता, चाहे कितने नोट इकट्ठे कर लियो, चाहे कितने दोते पोतों की रेल बना लियो। जागो, बाबा कहता है। मन नहीं करता तुम्हारा जागने का? वही बाबा कहता है पुरानी कथाएं लपेट लपेट के तकिए के नीचे सो जाते हो, अपनी चिंताओं में ही बाबा कहता है जीते मरते जाते हो। उन बाबा कहता है कर्मों को इतना तवज्जो दिए चले जाते हो कि कल ये करना है, आज ये कर लिया। बाबा कहते हैं बच्चे सच्चा ज्ञान क्या करता है? कर्म की फांसी से बाबा कहता है मैं तुमको रिहाई दिलाता हूं। सोचो कितना कुछ हमने बांध के रखा है भविष्य के नाम पर कि ये काम हो जाए। मृत्यु को लोगों ने डरावना बना रखा है। कलयुग है ना, आयु कम है, सपने बड़े ज्यादा हैं, इच्छाएं बहुत ज्यादा है। एक जीवन है छोटा सा, एक जीवन में हमको ये समझना पड़ेगा कि एक जीवन होता है छोटा सा इंसान के पास। इस एक जीवन में एक आदमी या तो डॉक्टर बनता है या वकील बनता है, एक ही बने, समय कम है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपने तो कितने जन्म ले डाले, पिछले तुमको याद नहीं। और बाबा कहता है इस एक जन्म में देखो आत्मा फंसी पड़ी है, फंसी पड़ी है। बाबा कहता है कोई बंधन है नहीं, तुमने मान के रखे हैं। जितना बाबा कहता है बंधनों को मानते जाते हो ना, उतने ये लोहे की जंजीरें बनते जाते हैं। कर हम किसी के लिए कुछ भी नहीं सकते, माफ करना, है ना। इमोशंस के नाम पर, मोह के नाम पर हेल्पलेस हैं हम। हम एक अपना छोटा सा बुखार नहीं उतार पाते, दुखी हो जाते हैं, भुगतते हैं वो भी भोगना। और बाबा कहता है तू जिस मोह को अंदर पाल के बैठा है, तुझे लगता है कि तू तेरे घर वालों के दुख पहुंच देगा फिनाइल डाल के? नहीं, बाबा कहता है बच्चे कलयुग में बैठे हो। बाबा कहता है मैं सिर्फ क्या करता हूं, बाबा कहता है मैं, तू आत्मा शून्य है, खाली। बाबा कहता है एकदम खाली, बाप समान, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी।
कोई भी बाबा कहता है बच्चे, लेप छेप, वो बाबा कहता है तेरे थॉट्स का नतीजा है, तेरे इमोशंस का नतीजा है, तेरी इच्छाओं का, तेरी महत्वाकांक्षाओं का, तेरी भविष्य की योजनाओं का और तेरी पूर्व स्मृतियों का। इससे बाबा कहता है ये जो शून्य था ना, तुमने इसको कचरे से भर दिया। कितने भारी हो जाते हो, है ना? कितने लोग भारी हो जाते हैं। बुढ़ापा आता है तो दुखी, बीमारी आई तो दुखी। अच्छा ठीक है, हम ठीक हैं अगर बच्चों पर कोई बात आ गई, क्योंकि चैलेंज है। हमारे अंदर जितना धैर्य थी, हमारे अंदर जितनी रिश्तों को, चीजों को संभालने की समझ थी, आज की जनरेशन में उतनी नहीं है, क्योंकि सबको आपने अर्निंग हैंड्स दे दिए ना। सबके पास अर्निंग हैंड्स हैं अभी। लेकिन साइकिल तो जब भी चलेगी ना, एक टायर पीछे होगा, एक टायर आगे हो। फेरे भी ऐसे ही लेते हो ना, आगे पीछे, या दोनों इकट्ठे चलते हो? नहीं, फेरे आज भी वैसे ही लिए जाते हैं, आगे पीछे आगे पीछे। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, ज्ञान से आत्मा जितनी भरपूर होगी ना, उतना बाबा कहता है बच्चे ऑटोमेटिक। ज्ञान का भी बोझ नहीं रखना। ज्ञान तो हल्का बनाने के लिए, भारीपन लाने के लिए थोड़ी, है ना? तो हमको क्या करना है अभी? भगवान आया बैठा है, भारत की महिमा करता है। तो भारत की महिमा भारतवासियों के अपने अस्तित्व से ऊंची उठती है। हम सब, हम यहाँ पर कौन है? हम कहते हैं हम इंडियंस हैं, सारे भारतवासी हैं, है ना? तो भारत को अगर ऊंचा उठाना है, बाबा कहता है ये भारत ही तो स्वर्ग बनता है। दुनिया सोच के बैठी है कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। बाबा कहते हैं बच्चे, यही इसी दुनिया को बाबा कहता है ये दुनिया देखो पुरानी हो गई। हर चीज बाबा कहता है जो नई होती है ना, वो पुरानी होती है। बाबा कहता है छोटा सा बच्चा दुनिया में आता है, देखो बाबा कहता है ये पुराना होने लगता है। जैसे जैसे बड़ा होता है ना बच्चा, फिर जवान, फिर बूढ़ा, बाबा कहता है देखो उसकी भी यात्रा है एक अपनी। और बाबा कहता है ये जो तुम ड्रामा खेलते हो ना, इस ड्रामा की भी बाबा कहता है एक अपनी यात्रा है, एक जर्नी है। हम्म, तो बाबा कहते हैं बच्चे यही दुनिया पुरानी हुई, पतित हुई, बेसमझ हो गई। तुम सब, बाबा कहता है, हो तो आत्मा एक्टर्स, लेकिन बाबा कहता है तुम इतने बेसमझ हो कि तुमको ड्रामा की, बाबा कहता है, कोई अकल ही नहीं है, कोई समझ ही नहीं है ना? तो इसके लिए आज क्या क्लैरिटी दी? बनी बनाई बन रही है हर एक के भाग्य में, चाहे मेरे बच्चे हैं, चाहे उन बच्चों के बच्चे हैं, है ना? हर एक आत्मा अपना अपना कर्म, अपना अपना भाग्य। ठीक है? वहां भक्ति वाली बात नहीं चलेगी कि मैं आया हूं और मैंने अरदास कर दी अपने परिवार की कि मेरे परिवार में सुख शांति रहे, ये नारियल और ये 500 रुपए। भक्ति में बाबा कहता है तुम्हें जो दे सकते हैं ये वहां जाओ। फिर कितने तो हमने नारियल चढ़ाए होंगे, गिने भी नहीं कभी। कम चढ़ाए क्या? किसी का सुनते हैं कोई मंदिर जा रहा है, कोई किसी तीर्थ पे जा रहा है, तुरंत जाकर वहां कुछ दे आते हैं, कहते हैं मेरी तरफ से चढ़ा देना कि मेरे घर में सुख शांति रहे। कोई गंगा नहाने जाता है, क्या आते हैं, कहते हैं एक डुबकी हमारी भी लगा दे। बाबा कहते हैं बच्चे नहीं, ऐसा नहीं होता। जो खाना खाता रोटी उसके पेट में जाती। और बाबा कहता है इतने बेसमझ नहीं बनना, जो करेगा सो पाएगा, है ना? तो इसके लिए बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझना अर्थात बाबा कहते हैं बच्चे ये जो देह है, देह की तुमको फिक्र है, देह से आसक्ति है, देह से ममत्व है, चाहे बाबा कहता है कि तेरी अपनी देह है, या बाबा कहता है जिसको तू अपना कुटुंब परिवार मानकर बैठा, पूर्व जन्म के हमारे संयोग हैं जो हम एक छत के नीचे बैठे हुए सारे,
और जैसे ही ये संयोग की अवधि खत्म होएगी ना, उड़ जाना, उड़ जाना, पता नहीं किसने कब उड़ जाना। और बाबा कहता है तू इनको, मैं और मेरा ये, बाबा कहता है तूने शून्य को कितना भर लिया, जितने भरते गए बाबा कहता है उतने तो तुम दुखी हो। करके देखना, रेत को अगर उठाओ ना मुट्ठी में और कस के उसको बांध लो, तो जितना उसको बांधते हो ना, रेत जल्दी से फिसलने लग जाती। ऐसा ही है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये रेत है, चमकती तो है, तुम सोचते हो चांदी है। चांदी समझते हो, बाबा कहता है मिट्टी को। कितना संभालते संजोते हो इसको। हाँ, तो बाबा इस समय क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे भारत को स्वच्छ बनाना अर्थात स्वयं स्वच्छ बुद्धि बनना। बाबा कहता है जिन आत्माओं में ज्ञान का दीपक जल जाता है, वो आत्माएं, बाबा कहता है भक्ति से उनको वैराग्य आ जाता है, भक्ति छूट जाती है, छोड़नी नहीं पड़ती। छोड़नी नहीं पड़ती। एक का बता रहे थे, कोई कहते हैं कि एक बुजुर्ग था, एक गुरु के पास कई बार मिलने आता था, कोई 10-12 साल से उसको सुनता था। तो गुरु ने कहा कि 10-12 साल तो तुझे हो गए आश्रम आते जाते, प्रवचन सुनते, कहने लगा अब सन्यास ले लो। तो कहने लगा हाँ गुरुजी लेना तो है, जरूर लूंगा, लेकिन आप थोड़ा समझो ना, अभी थोड़ा सा। इतना कह के गया और उसके बाद दोबारा कभी आश्रम नहीं आया, अटैक आ गया, खत्म। कम से कम सच्चे तो बन के चलना, है ना। पोस्टपोन नहीं करना चीजों को, अगर नहीं लेना। देखो, दुनिया जिसको सन्यास समझती है ना, वो ये सोचते हैं, कई लोग तो सन्यास माना कि कई लोगों को तो हम ये कहते भी सुनते हैं, कहते फलाने ने सन्यास लिया तो सोचते हैं घर से दुखी हो। मैक्सिमम लोगों की सोच यही है कि किसी ने अगर सन्यास ले लिया तो घर से दुखी हो। एक आदमी ढूंढ के दे देना जो घर से दुखी ना हो। मे बी कुछ लाइफ के फेजेस होते हैं, कुछ साल ऐसे निकलते हैं जो हम घर में अच्छे बिताते हैं, जैसे हमारे साथ में भी था। हमारी लाइफ में घर में हर चीज थी, लेकिन एक समय ऐसा आ गया, एक चीज छूट गई, एक कांटा चुभता है बस इंसान को, आंख में एक किरकिरी जाती है बस अंधा हो जाता आदमी, दूसरी आंख भी काम करना बंद कर देती। सच्चे बन के चलना। सन्यास कोई जबरदस्ती नहीं होता, सन्यास तो हम मानते हैं इश्क होता है। कहता है ना बाबा तुम सब मेरे आशिक, मैं तुम्हारा माशूक। तो गाने तो तुम गाते हो कि प्यार किया नहीं जाता हो जाता, तो सन्यास भी लिए नहीं जाते, आदमी सन्यासी हो जाता है बस इश्क में। और सन्यासी का मतलब समझ लेना, सन्यासी का मतलब ये नहीं है कि सफेद भगवे कपड़े पहन के निकल लो, ये तो बड़ा बाहरी टुच्चा सा सन्यास हुआ। सन्यासी माना जो हर कर्म करते हुए, हर व्यवहार करते हुए, हर किसी के साथ संबंध संपर्क निभाते हुए ये जानता है कि सब कुछ क्षणभंगुर है, सब कुछ। ये है सन्यासी जो जागा हुआ है, घर में रह रहा है लेकिन जागा हुआ है कि घर तो छूट जाना है। सन्यासी जागा हुआ है, जिस माँ से प्यार मिलता है, जिन बच्चों से प्यार है, लगाव है, वो जानता है कि छूट जाएगा अचानक। सब कुछ तो छूट ही जाता है दुनिया में। बाबा कहते हैं ये तो तुम्हारी पकड़ है जो तुम्हारे लिए बंधन बनती है और तुम छटपटाने लगते हो। बाबा कहता है पकड़ को छोड़ो, सन्यासी बनकर जियो। देखो, रिश्ते, वेंटिलेशन शुरू हो जाएगी।
करके देखना, हम कर रहे हैं तब आपको कह रहे हैं। अपने आप को वेंटिलेशन देते जाना, बड़ा महापुण्य करोगे दूसरों के ऊपर भी जो घर में रह रहे हैं। नहीं तो हमारी सबकी रीढ़ की हड्डियां जुड़ी पड़ी, एक खांसता है तो सारे बीमार हो जाते हैं उसके साथ, एक बिस्तर पकड़ता है तो सबको जैसे मौत महसूस होने लगती है कि पता नहीं इसको कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे। नहीं, बाबा कहता है बच्चे, आत्मा आत्मा पाठ खेल रही है। आत्मा तो बाबा कहता है तुम कह ही रहे हो अविनाशी है, लेकिन बाबा कहता है तुमने कभी इसको अनुभव तो किया ही नहीं, इसलिए रोते धोते, इसलिए पंडितों के भरोसे बैठे हो, इसलिए सोच के बैठे हो कि मैं मरूंगा। कई लोग कहते हैं चंदन की लकड़ी में जलाना मुझे। क्यों? क्या कर लेगी चंदन की लकड़ी? आज जाओ ना शमशान में, गाय के उपले यूज हो, करना ऑब्जेक्शन वहां खड़े होके कि भैया ये क्या, पूरी जिंदगी हमारी ऐसे 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 बिताई हमने, इतनी शानदार आलीशान गाड़ियों में, कोठियों में, और अंत में ये कट्टा भर के उपले। ये सच्चाई है, सच्चाई है। बाबा कहता है आंख खोलने आया हूं तुम्हारी। अब वो जो बैठा था बच्चा बेचारा, जो 5,000 की लालच लेकर गया था, उसको क्या पता था कि मैं तो 5,000 के पीछे आया था, मुझे तो परम धन मिल गया। ऐसा धन मिला जो मेरे जीवन में अब भरपूर हूं मैं, किसी से मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। क्या हम इस मुरली क्लास को वो परम धन मानते हैं? सचमुच नोट भी लोगों के पास आ जाते हैं ना, तिजोरियां भर जाती हैं, उनको भी नशा रह जाता कि इस साल मैंने इतना कमा लिया। महाकुंभ हुआ था, सुन रहे थे लोगों का, किसी ने नीम के दातुन बेच के इतना कमा लिया, किसी ने वहां गुब्बारे बेच के इतना कमा लिया। और बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ भगवान बैठ करके, परम पिता बाबा कहता है, परम धन बाबा कहता है तुम बच्चों पे वारता है, तुमको कोई खुशी नहीं हो। बाबा कहता है देखो माया का प्रभाव कितना कड़ा है, माया को कम नहीं आंकना। बच्चों को टाइम पे स्कूल भेजा है हमने पूरी जिंदगी, कि कहीं फाइन ना लग जाए, कहीं पनिशमेंट ना मिल जाए, और हम भगवान की क्लास में कैसे चले आते हैं। हमने इसको इतना भाव दिया नहीं अभी। हम 1 किलो आम का भाव समझ लेते हैं कि आम बड़े महंगे हैं, लेकिन भगवान का भाव हमने अभी कोड़ी भी नहीं रखा। तो कहते ठीक है सुन लेंगे, कहाँ जा रहा। इसलिए बाबा कहते हैं पहला निश्चय किस पर होना चाहिए? पहला निश्चय बाबा कहता है ये जब तक तुम्हें ना हो कि भगवान बैठ पढ़ाता है ना, तब तक बाबा कहता है बच्चे मैं भी तुम्हारा कुछ कर नहीं सकूंगा। तुमको डॉक्टर पे ही भरोसा ना हो तो लेट जाओगे ऑपरेशन थिएटर में, कभी नहीं लेटोगे। इसलिए बाबा यहाँ बच्चों को लेकर बैठा है। बाबा कहते हैं बच्चे भारत को महिमावान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे आप सब कौन हो? देव तुल्य आत्माएं हो। तत्वम बाबा कहता है। दुनिया तो ये कह देती है कि भगवान ने जब दुनिया बनाई ना तो 4 वर्ण बना दी, हाँ, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। लेकिन बाबा कहता है ये कोई ज्ञान है? हाँ? इसमें बाबा कहता है बच्चे जो सबसे प्यारी भगवान की रचना है वो गाया हुआ है ब्राह्मण। संगम पर बाबा कहता है जब तक तुम ब्राह्मण ना बनो तब तक बाबा कहता है कोई देवता बन ही नहीं सकता। जब तक बाबा कहता है तुम ये अमरनाथ से अमर कथा ना सुनो, अमर पद बाबा कहता है तुम ना पालो, तब तक बाबा कहता है बच्चे ये मंदिरों में बैठने लायक देवी देवता बनाएगा कौन? मूर्तियां तो तुम गढ़वा लोगे, लेकिन चैतन्य में बाबा कहता है ये सब कौन तैयार करेगा? भगवान ही करेगा। ये राम ही है जिसने महावीर को अपनी सेवाएं दी हैं, और आज हम महावीर को भी सवा मणि चढ़ाते हैं। आज हम महावीर की भी जाके महिमा कर देते हैं।
उसका भी हमने हनुमान चालीसा बना दिया, है ना। तो छोटा सा ये समय हमारे पास है, बीते ही जा रहा है समय। बाबा कहते हैं बच्चे अभी एक एक सेकेंड, बाबा कहता है तुम्हारी कमाई का समय है। तो मनसा वाचा कर्मणा, हाँ, बाबा कहता है क्या करना है, क्या करना है। बाबा ने कल एक मुरली में बहुत प्यारी एक चीज बोली थी। बाबा कहते हैं तुम सोचते हो कि बाप की प्रत्यक्षता कब होगी, तो उसके लिए तुम सोचते हो कि हम कहीं से मुरली के पॉइंट्स बार बार रिपीट करें। बाबा कहते नहीं, ऐसे मेरी प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। हाँ, बाप की प्रत्यक्षता कैसे होगी। बाबा कहता है जितना तुम बाप के स्नेह में लवलीन रहते हो, उतना बाबा कहता है जल्दी प्रत्यक्षता हो जाती है। तोते तो उसको चाहिए नहीं, तोते नहीं चाहिए उसको। बाबा तो कहता है कि मुरली सुनाने वाले तो बहुत है, लेकिन मुरली का स्वरूप मुरलीधर, बाबा कहता है मुझे मास्टर मुरलीधर बच्चे चाहिए। कैसे बच्चे। बाबा कहता है जो फिक्रों से फारिग हो, जो बाबा कहता है परम धन को न केवल बाबा कहता है यूज करते हैं, बल्कि दूसरों में भी बांटते हैं, अथक बांटते हैं, निर्विघ्न बांटते हैं। ऐसे बच्चे बाबा कहता है भारत को क्या करते हैं, महिमावान बनाते हैं, भारत को स्वर्ग भूमि देव भूमि बनाते हैं। ओम शांति।